Yes, shall we start? Am I audible? Very few students have joined. Yes. See, I will start now. सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी. ओके. ये सारे जो फैक्टर्स है. ओके. इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स. ये सारे जो इंजन के वेरिएबल्स है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल मतलब क्या? जो हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके. इनटेक टेम्परेचर, इनटेक प्रेशर, ये सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं. कंप्रेशन रेशियो को. तो ये सारी चीज़ों को हमने अगर किस तरह से चेंज करना है ताकि डिटोनेशन जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटोनेशन कम कर सकते हैं. इजंट इट? तो हमने इनटेक टेम्परेचर डिस्कस किया, इनटेक प्रेशर डिस्कस किया, कंप्रेशन रेशियो डिस्कस किया. ये कंप्रेशन रेशियो अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी जो है जो फ्यूल है, फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर है, जो चार्ज है, तो क्या होगा, वो इजीली चल जाएगा, डिले पीरियड उसका कम हो जाएगा, तो डिटोनेशन इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा. अब देखते हैं इग्निशन एडवांस. इग्निशन एडवांस क्या है स्टूडेंट्स? इग्निशन एडवांस, ये ग्राफ सब लोगों को याद है, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम, इजंट इट? प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम. तो प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम में हमने देखा था कि अगर ये पॉइंट पे, ये जो है ये टॉप डेड सेंटर है, टॉप डेड सेंटर के रीच करने से पहले कितने देर पहले हम जो है स्पार्क प्लग को जलाते हैं, तो कितने डिग्री पहले हम लोग जलाएंगे उसको बोलते हैं स्पार्क एडवांस और इग्निशन एडवांस. ये जो कितने डिग्री पहले हम जो है स्पार्क प्लग को इग्नाइट करने के लिए कमांड कर रहे हैं या स्पार्क प्लग को इग्नाइट कर रहे हैं, तो कितने डिग्री पहले हम उसको एडवांस कर रहे हैं उसको बोलते हैं इग्निशन एडवांस. इजंट इट? बराबर ना? सो सी, एडवांसिंग अगर हमने किया, स्पार्क टाइमिंग को एडवांस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, हमें प्रेशर ज्यादा मिल रहा है ना. बराबर. ये देखो यहाँ पर हमें प्रेशर टॉप डेड सेंटर पे ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके हमें प्रेशर बहुत ज्यादा मिल रहा है. इजंट इट? तो वो प्रेशर सीधा पिस्टन पे पड़ेगा. याद है ये सब लोगों को? इजंट इट? सो प्रेशर हमें इधर ये एग्निशन एडवांस करने की वजह से हमें ज़्यादा मिल रहा है. याद होगा सब लोगों को, ये हमारा कंबशन चेंबर था, मैंने बताया था. और पिस्टन जब ऊपर जा रहा होता है, वो बीच वाले रास्ते पे ही है, अभी ऊपर पहुंचा नहीं है. इजंट इट? ये हमारा स्पार्क प्लग इधर है. तो हम क्या करते हैं, पहले ही स्पार्क प्लग को थोड़ा सा पहले ही जला देते हैं. थोड़ा सा ही पहले जला देते हैं तो क्या होता है, वो जलाना चालू करता है, टाइम लगता है. तो जब तक ये पिस्टन पूरी तरह से ऊपर पहुंचता है, ये टॉप डेड सेंटर तक, तो क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और जब वो नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर सीधा पिस्टन पे ऊपर पड़ता है और हमारा पिस्टन नीचे जाता है. बराबर ना? तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हमने ये जो स्पार्क एडवांस किया है या इग्निशन एडवांस किया है, ओके, उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से हमारा पीक प्रेशर जो है, जो मैक्सिमम प्रेशर जो रीच करना था वो बढ़ गया. इजंट इट? अब वो मैक्सिमम प्रेशर जो रीच करना था वो अगर बढ़ जा रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर बढ़ने के वजह से हमारा डीले पीरियड जो है वो कम हो जाएगा. डीले पीरियड कम हो जाएगा मतलब हमारा फ्यूल जल्दी जल जाएगा. तो जो कंबशन चेंबर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल है वो जल्दी जल जाएगा. तो वो भी अपनी तरफ से
वेव्स देगा, तो क्या हो जाएगा, डिटोनेशन बढ़ेगा या कम होगा स्टूडेंट्स? डिटोनेशन बढ़ेगा या कम होगा स्पार्क एडवांस करने की वजह से? यस, अरे बोलो, अभी खाना वाना खाया, नींद आ रही है क्या आप लोग को? बढ़ेगा सर, प्रेशर बढ़ रहा है ना। प्रेशर बढ़ रहा है तो डिटोनेशन बढ़ रहा है। ओके, सलमान कम कैसे होगा, डिटोनेशन बढ़ रहा है ना। नहीं समझ रहा है, वापस से बताता हूं, देखो स्पार्क एडवांस हमने किया, स्पार्क पहले दे रहे तो ऑफकोर्स पीक प्रेशर जो है ना, ये पॉइंट, ये पीक प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। अगर ये नहीं किया होता तो हमारा प्रेशर यहां पर होता है, ये पॉइंट पे कर्व ऐसे जा रहा होता है ऐसे। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा पीक प्रेशर बढ़ गया, पीक प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, और डिले पीरियड जो है, फ्यूल जो है जल्दी जल जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा तो डिले पीरियड कम हो जाएगा। टेम्परेचर चाहिए रहता है डिले पीरियड को कम करने के लिए, सॉरी टेम्परेचर चाहिए रहता है ये जो है फ्यूल को जल्दी जलाने के लिए, और उसके वजह से डिले पीरियड भी कम होता है, बिल्कुल डिले पीरियड भी कम होता है। तो ऑफकोर्स आपका क्या हो रहा है, इग्निशन एडवांस की वजह से आपका प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डिले पीरियड कम होगा। ओके, और जो एंड पार्ट है गैस का, एंड पार्ट, ये एंड पार्ट जल्दी जल जाएगा, जो ऑलरेडी चार्ज अवेलेबल है वो जल्दी जल जाएगा, तो आपका डिटोनेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो क्या हम लोग इग्निशन एडवांस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इग्निशन एडवांस नहीं करेंगे क्या डिटोनेशन को बढ़ाने के लिए, डिटोनेशन को कम करने के लिए, सॉरी डिटोनेशन को कम करने के लिए क्या हम लोग इग्निशन एडवांस नहीं करेंगे? हमने तो इतने सारे फायदे उसके देखे कि हमें करना ही चाहिए, हमारा इंजन बराबर चलेगा नहीं, पिस्टन जब तक टॉप डेड सेंटर पे यहाँ पे पहुंच रहा है। ओके, ये जो हमारा टॉप डेड सेंटर है, ये टॉप डेड सेंटर पे जब तक पहुंच रहा है तब तक हमें प्रेशर बहुत ज्यादा हाई चाहिए था, बराबर, ये हमारा टॉप डेड सेंटर है, इजंट इट? ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने तक हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए था, ताकि वो पूरा प्रेशर पिस्टन पे आए। और हम लोग ये देख रहे कि प्रेशर एकदम टॉप डेड सेंटर पे ही सबसे ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा और पिस्टन जब नीचे जा रहा होता है तब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है स्पार्क एडवांस की वजह से, तो वो फ़ायदा होता है हमें, इजंट इट? तो क्या हम लोग इग्निशन एडवांस नहीं करेंगे? यस सर। नहीं करना चाहिए ना, करेंगे सर। डिटोनेशन होगा ना लेकिन बेटा। हाँ सर, नहीं करेंगे। तो क्या है इसमें, यही चीज़ है कि आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि मैं कितना स्पार्क एडवांस करूं, कितने डिग्री पहले मैं स्पार्क प्लग को कमांड दूं स्पार्क देने के लिए, ताकि मेरा जो है डिटोनेशन कम हो, मेरा पीक प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा भी राइज ना हो जाए कि डिटोनेशन हो रहा है। अदरवाइज पीक प्रेशर बढ़ाने का हमारा मकसद क्या है, पावर ज़्यादा आना चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई प्रेशर अगर पिस्टन पे पड़ता है तो हमें पावर ज़्यादा मिलती है, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, इजंट इट? तो हमारा मकसद जो है वो चेंज हो जा रहा है फिर। अगर डिटोनेशन ही होगा तो क्या होगा, हमें पावर मिलेगा ही नहीं, बहुत कम पावर मिलेगा, और क्या होगा, हमें एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, एकदम जल्दी भी स्पार्क एडवांस नहीं कर देंगे, हमारे इंजन को हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसको रन करके देखना पड़ेगा कि कितना स्पार्क एडवांस रखा तो हमें डिटोनेशन नहीं हो रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये चीज़ है, इसको यस समझ के लो। सर। ओके, बहुत ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आप लोग को। ओके, ये सब्जेक्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा पहले पी थीटा डायग्राम का उसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं, उसको भी समझना है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, और ये भी समझना है कि क्यों कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कूलेंट टेम्परेचर हमने डिस्कस कर दिया। इंजन लोड, इंजन लोड अगर बढ़ता है तो मैंने बताया था एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके, इंजन लोड अगर बढ़ता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, बताया था मैंने। तो अब क्या होगा, कोई बताएगा कि अगर इंजन लोड बढ़ता है तो क्या होगा, डिटोनेशन बढ़ेगा या कम होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। बढ़ेगा सर।
डिटोनेशन बढ़ेगा, लेकिन क्या रीजन क्या है उसका, बस समझा सकते हो कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, समझा सकते हो? यस एनीवन? देखो ये सब पॉइंट्स बहुत ये है, मतलब कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है हमें, बस कुछ कुछ चीज़ें क्या है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स करके भी, करके भी बहुत सारी चीज़ें पता की गई है। उसका रीज़न बुक में भी नहीं दिया गया है, स्टैंडर्ड बुक में, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो हमें जो दिया हुआ है बुक में वो लिखना है, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करके पता की गई। ओके, उसके पीछे का जो थियरी है वो अगर हम लोग एक्सप्लेन करने जाएंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर नहीं हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें जो पॉइंट्स दिए हुए वो हम लोग बताएंगे। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर देखा गया कि अगर इंजन बढ़ रहा है, इंजन का लोड बढ़ रहा है, हायर लोड्स ऑन द इंजन, तो क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस द हीटिंग ऑफ द इंजन। इंजन जो है हीट ज्यादा करता है, तो क्या हो जाएगा, इंजन हीट ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हीटिंग ज्यादा होती है, इंजन लोड बढ़ता है तो ऑफकोर्स तुम्हारा एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ रही है, हीटिंग बढ़ रही है ना, बराबर। फ्यूल ज्यादा जा रहा है, ऑफकोर्स फ्यूल अगर ज्यादा जा रहा है तो हीटिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर ऑफ द इंजन बढ़ रहा है, बराबर। अगर टेम्परेचर ऑफ द इंजन बढ़ गया तो क्या होगा? यस, अगर टेम्परेचर ऑफ द इंजन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? डिले पीरियड का क्या होगा? डिटोनेशन होगा। डिले पीरियड कम हो जाएगा, वेरी गुड, डिले पीरियड कम हो जाएगा। डिले पीरियड कम हो गया तो डिटोनेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रीजन है कि अगर इंजन हम लोग जब डिजाइन करते हैं, ऐसा इंजन जब डिजाइन करते हैं, तो हम लोग ऐसा इंजन को ओवरलोड नहीं करते। ओवरलोडिंग अगर उसकी कर दी हमने तो क्या हो जाएगा, डिटोनेशन बढ़ जाएगा। यानी कि उसको ऐसा डिजाइन करते हैं कि अगर उसमें ज्यादा लोग बैठे तो भी क्या हो जाएगा, जो इंजन के ऊपर जो लोड आ रहा है वो ज्यादा नहीं आए। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, उसका उसका जो पावर ट्रांसमिशन है, वो पावर ट्रांसमिशन भी का भी हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस इंजन के ऊपर लोड ना बढ़े ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंजन लोड। ठीक है, अब इंजन स्पीड के बारे में क्या है? इंजन स्पीड, इंजन स्पीड में क्या है कि अगर लोड ऑन द इंजन, सॉरी, अगर इंजन की स्पीड बढ़ती है, इंजन की स्पीड अगर बढ़ रही है ना, तो फटाफट फटाफट एयरफ्यूल मिक्सचर आएगा ना अंदर, साइकिल जल्दी कंप्लीट होगा ना। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कम टाइम लगेगा ना, बराबर। तो इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसके वजह से टर्बुलेंस जो है ना, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस यानी मूवमेंट ऑफ द चार्ज, ये जो चार्ज जो आ रहा है अंदर, इधर से नीचे देखो यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है अंदर, वो चार्ज जल्दी जल्दी आएगा, फास्ट आएगा, तो ये यहाँ पे टर्बुलेंस बहुत क्रिएट होगा, मूवमेंट ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो फ्लेम की जो स्पीड है ना, फ्लेम की स्पीड, वो फ्लेम की स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या हो जाएगा फ्लेम की स्पीड को? फ्लेम की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर मैंने ये चार्ज फटाफट फेंक रहा हूँ, हर एक साइकिल में घड़ी घड़ी वापस आते जा रहा है ना, तो ये टर्बुलेंस ऐसे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द चार्ज बहुत फास्ट है, तो क्या हो जाएगा, फ्लेम स्पीड क्या हो जाएगी, फ्लेम की स्पीड जो है ना वो बढ़ जाएगी। और हमें क्या चाहिए, फ्लेम की स्पीड बढ़ाना है या कम करना है? फ्लेम की स्पीड हमें डिटोनेशन को कम करना है ना, डिटोनेशन नहीं होना चाहिए, तो हमें फ्लेम की जो स्पीड है, यानी कि जो फ्लेम यहाँ पे जो फ्यूल जो मिक्सचर जो है वो जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, तो इसका हमें क्या चाहिए कि ये जो
जलते हुए आ रहा है और ये लेयर्स को जलाते जा रहा है एक वन बाय वन, तो ये फास्ट जलाना चाहिए या स्लो जलाना चाहिए? फटाफट ये फ्लेम की स्पीड ज्यादा होनी स्लो चाहिए या सर, ज्यादा, क्या होना चाहिए? स्लो। हाँ, ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए फ्लेम की स्पीड? यस, बताओ। अरे फ्लेम स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। हाँ, अरे बेटा फ्लेम की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, मैंने बताया, तुम लोग भूल गए। फ्लेम स्पीड अगर ज्यादा नहीं होगी ना तो क्या होगा, इधर जो देखो, अगर ये चार्ज इधर है, अगर ये चार्ज जल गया, पहले ही जल गया, धीरे धीरे ये आ रही है, धीरे धीरे इसके ये फ्लेम स्पीड धीरे धीरे आ रही है, ऐसे धीरे 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 ये एक चार्ज को जलाया, तो क्या होगा, इंजन का कंबशन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो चार्ज इधर कोने में है ना, इधर इधर दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंबशन चेंबर के, और ये भी अपना वेव्स छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डिटोनेशन बढ़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, फ्लेम स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। ज्यादा। समझ में आया? फ्लेम स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो अच्छा। ये चार्ज पहले ही नहीं जलेगा, ये जब आएगा इधर तभी जलेगा, ये ऊपर के जो वेव्स आएंगे तभी जलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग को फ्लेम स्पीड ज्यादा चाहिए, और इंजन की स्पीड क्या कर रही है, हमें फ्लेम स्पीड बढ़ा के दे रही है, क्योंकि उसका टर्बुलेंस जो है ना, चार्ज का जो टर्बुलेंस है ना वो बढ़ रहा है। टर्बुलेंस बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है, फ्लेम स्पीड बढ़ रही है, जल्दी जल्दी जलता है, टर्बुलेंस बढ़ने के वजह से, मूवमेंट ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर बढ़ने के वजह से। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इंजन स्पीड भी हो गया, अब एयर फ्यूल रेशियो देखते हैं। अब एयर फ्यूल रेशियो के बारे में वो क्या बता रहा है कि अगर हमने स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो लिया, स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है, कोई बताएगा? यस, एग्जैक्ट फ्यूल एयर रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो जो हम लोग बोलते हैं, भूल गए? 14.5:1 या 14.2:1 ये होता है ना ऐसा इंजिन में, बराबर 14.5:1 बराबर 14.7:1। ओके, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता चला कि अगर हमने 10% रिच मिक्सचर लिया एज कंपेयर टू स्टोक्योमेट्रिक, समझ में आ रहा है, एज कंपेयर टू स्टोक्योमेट्रिक, अगर स्टोक्योमेट्रिक में 14.5 है तो क्या हो जाएगा, और रिच लिया हमने थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा वो और रिच, यानी ये जो वन पार्ट ऑफ फ्यूल है वो बढ़ा दिया, ये क्या हो जाएगा 14.5/1.2 हो जाएगा, बराबर। फ्यूल जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा और रिच मिक्सचर ले लिया हमने, तो क्या होता है कि जो है इंजन के वो जो है हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? हीट ज्यादा भी प्रोड्यूस हो रही है, और क्या हो रहा है कि इग्निशन डिले के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है ना वो बता रहा हूं मैं, कि इग्निशन डिले यहां पर 10% रिस्क मिक्सचर लेने की वजह से डिले पीरियड जो है वो कम हो रहा है। ओके, हीट बढ़ने की वजह से, लेकिन फ्लेम स्पीड भी हाई है। ठीक है, दोनों चीज हो रही है। अब दोनों चीज आपको समझना पड़ेगा कि एक चीज है फ्लेम स्पीड, एक चीज है डिले पीरियड। फ्लेम स्पीड हमें बढ़ाना है, डिले पीरियड कम करना है, बराबर। फ्लेम स्पीड को बढ़ाना है, डिले पीरियड को कम करना है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। फ्लेम स्पीड जो है वो बढ़ रही है, और डिले पीरियड क्या हो रहा है, डिले पीरियड डिले पीरियड को हमें बढ़ाना है ना, डिले पीरियड को बढ़ाना है, डिले पीरियड तो बढ़ना चाहिए ना, ताकि जब ये फ्यूल जो है वो पहले ही ना जल जाए, उसके अंदर कुछ टाइम लगे उसको जलने के लिए। तो फ्लेम फ्रंट जब यहां से आएगा तभी वो जलना चाहिए ना, पहले ही नहीं जल जाना चाहिए। तो अगर डिले पीरियड हमारा ज्यादा होगा तो हमारा फ्यूल यहाँ पे जो है वो बर्न नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा बर्न होने के लिए। तो हमारा फ्लेम स्पीड ज्यादा होना चाहिए, डिले पीरियड भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेम स्पीड बढ़ रही है, फ्लेम स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जो है डिले पीरियड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिले पीरियड जो बढ़ना चाहिए था वो कम हो रहा है। ओके,
तो एयर फ्यूल रेशियो अगर हमने 10% रिच मिक्सचर लिया तो उसके वजह से दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कुछ फायदा भी हो रहा है और हमारा कुछ नुकसान भी हो रहा है। फ्लेम स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन डिले पीरियड कम हो रहा है। ओके, लेकिन हमने ये देखा कि फ्लेम स्पीड बढ़ने की वजह से इतना नुकसान नहीं होता, फ्लेम स्पीड बढ़ने की वजह से इतना फायदा नहीं होता, सॉरी, फ्लेम स्पीड बढ़ने की वजह से इतना फायदा नहीं होता जितना हमें नुकसान हो रहा है डिले पीरियड कम होने की वजह से। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाहता हूं मैं? यहां पर एयरफ्यूल रेशियो में यह देखा गया कि अगर हमने 10% रिच मिक्सचर लिया, स्टोक्योमेट्रिक के मुकाबले में 10% रिच मिक्सचर लिया, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्लेम स्पीड बढ़ रहा है उसके वजह से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो डिले पीरियड जो कम हो रहा है उसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, रिच मिक्सचर लेने की वजह से अगर 10% रिच मिक्सचर भी हम ले रहे हैं तो डेटोनेशन टेंडेंसी इंक्रीज ही हो रही है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि 10% रिच मिक्सचर लिया तो ये चीज होती है। लेकिन अगर हमने लीनर मिक्सचर लिया, एकदम लीन मिक्सचर लिया, लीन मिक्सचर लेने की वजह से यह फायदा हो रहा है कि टेंडेंसी ऑफ नॉक इज डिक्रीज्ड। और बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर ले लिया ना, एकदम ज्यादा रिच मिक्सचर, यानी कि 10% रिच मिक्सचर नहीं, 50% रिच मिक्सचर अगर हमने ले लिया तो भी ये फायदा हो रहा है। ये भी एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि डिटोनेशन टेंडेंसी कम हो जाती है, डिटोनेशन टेंडेंसी कम हो जाती है। तो आपको आंसर में यही लिखना है, अगर ये एक्सपेरिमेंट से पता चला गया है कि 10% रिच मिक्सचर के वजह से फ्लेम स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन डिले पीरियड जो है वो कम हो जा रहा है, जो कि एक नुकसान है। तो डिले पीरियड कम होने की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और डिटोनेशन हमारा बढ़ जा रहा है। देखो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है लेकिन आपको समझना है, डिटोनेशन जो है वो बढ़ जा रहा है 10% रिच मिक्सचर की वजह से। लेकिन अगर हमने एकदम ज्यादा लीन मिक्सचर लिया, लीन मिक्सचर लेने की वजह से हमारा जो है ये हो रहा है, ये फायदा हो रहा है कि लीन मिक्सचर में डिटोनेशन कम हो रहा है। और वेरी 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 रिच मिक्सचर लिया तो क्या होगा, तो भी डिटोनेशन कम हो रहा है। लेकिन अगर हमने स्टोक्योमेट्रिक के आसपास रखा तो हमारी डिटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है। ओके, डिटोनेशन टेंडेंसी बढ़ रही है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? फिर इंजन साइज हमने डिस्कस किया। ओके, कंबशन चेंबर का डिजाइन, ओके, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि नहीं, कि स्पार्क प्लग सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए। ओके, तो फ्लेम ट्रैवल को जो है हर जगह पे जाने के लिए टाइम नहीं लगे, है ना। अगर मेरा स्पार्क प्लग इधर है तो वो फ्लेम को ट्रैवल करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, सब जगह वो जलाते जाएगा, बराबर। अगर एक कोने में रहेगा तो टाइम लगेगा फ्लेम को ट्रैवल करने के लिए, बराबर। तो फ्लेम ट्रैवल क्या करेगा, इट विल बी रेड्यूस्ड बाय यूजिंग 2 और मोर स्पार्क प्लग। अगर स्पार्क प्लग हमने ज्यादा लिए तो क्या होगा, डिटोनेशन कम होगा, वो जल्दी जल्दी फ्यूल को जलाते जाएगा, फ्यूल जल्दी जल्दी जलते जाएगा और नीचे पहुंचते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग इग्निशन भी आया था। ओके, स्पार्क प्लग कहाँ लोकेट होना चाहिए, सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, उसी में ज्यादा फायदा है। और टाइप ऑफ फ्यूल, टाइप ऑफ फ्यूल हमें ये देखना है कि उसका लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ओके, लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है तो वो डिटोनेट होगा। तो हमें ये देखना है कि फ्यूल हमारा जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका ज्यादा होना चाहिए, कि वो जल्दी नहीं जलना चाहिए, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत हाई नहीं पॉसिबल है लेकिन थोड़ा हाई होना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्लेम है वो फ्लेम रीच करेगा जब तक वो जलना नहीं चाहिए, by taking the heat from the walls. Getting all of you? तो ये है हमारा सारा वो उसका आंसर जो हमें एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बता दिया। और आप चाहिए तो आप लोग ये लास्ट में ये भी बना सकते हो, एक टेबल भी बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन डिटोनेशन ऑन ऐसा इंजन, इफेक्ट ऑन फ्लेम स्पीड क्या है, इफेक्ट ऑन इग्निशन लैग क्या है, ओवरऑल टेंडेंसी फॉर इंजन टू डिटोनेट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। इनटेक टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो रहा है, ओके, सॉरी,
इंक्रीज हो रहा है इनटेक टेम्परेचर, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है टॉप पे देखो, इंक्रीज इन वेरिएबल, और इनटेक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इग्निशन लैग जो है वो कम हो जाता है, डिले पीरियड जो है वो कम हो जाता है। इग्निशन लैग मतलब क्या, डिले पीरियड, ये इग्निशन लैग मतलब क्या, डिले पीरियड। ओके, तो ये डिले पीरियड कम हो जा रहा है वो देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्लेम स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्या हो रहा है, फ्लेम स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा फ्यूल जल जा रहा है और डिटोनेशन भी इंक्रीज हो रहा है। फ्लेम स्पीड बढ़ रही है, कुछ फायदा हो रहा है उसका, लेकिन फ्लेम स्पीड जितने बढ़ने से उसका फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिटोनेशन हो रहा है, क्योंकि फ्यूल जो है नीचे जो फ्यूल है पिस्टन के पास वो जल्दी से जल जा रहा है और डिटोनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये भी लिखना है इसके अंदर कि फ्लेम स्पीड बढ़ती है। अगर ऐसा आंसर लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा कि फ्लेम स्पीड तो बढ़ती है, लेकिन ये देखा गया कि फ्लेम स्पीड बढ़ने की वजह से फायदा जो है वो नेग्लिजिबल है। ओके, इनटेक प्रेशर की वजह से इंटेक प्रेशर बढ़ा, हमारा डिले पीरियड कम हो रहा है, फ्लेम स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन टेंडेंसी ओवरऑल इफेक्ट जो हो रहा है, ओवरऑल जो नेट इफेक्ट ऑन इंजन हो रहा है टू डिटोनेट, इट इज इंक्रीजिंग। कंप्रेशन रेशियो की वजह से भी वही है, एडवांसिंग इग्निशन टाइमिंग और इग्निशन एडवांस अगर हमने बढ़ा दिया तो भी क्या हो रहा है, हमारा डिटोनेशन बढ़ रहा है। कूलेंट टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो भी हमारा डिटोनेशन बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, इंजन स्पीड बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, इंजन स्पीड बढ़ाने की वजह से ये देखा गया है कि डिटोनेशन थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो जब बढ़ता है तो क्या हो रहा है, एयर फ्यूल रेशियो जब बढ़ रहा है, ओके, तो एयर फ्यूल रेशियो बढ़ रहा है मतलब कि एयर ज्यादा बढ़ रहा है। लीन मिक्सचर हमने लिया तो फिर क्या होगा, डिटोनेशन कम होगा। लीन मिक्सचर लिया मतलब एयर ज्यादा है, फ्यूल कम है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ज्यादा लीन मिक्सचर लोगे तो डिटोनेशन कम होगा। इंजन साइज बढ़ेगा तो ऑफकोर्स डिटोनेशन बढ़ेगा, टर्बुलेंस, और ये लास्ट का आपका फ्यूल टाइप। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सी नेक्स्ट थिंग इज दैट you know lot of portion is remaining, and this type of question is coming for CI engine also. CI इंजन के लिए भी आता है कि इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन नॉकिंग इन CI इंजन्स। ओके, तो ये भी हम लोग करते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं वही मैं ज्यादातर बता रहा हूँ। ओके, ताकि आपको वही ज्यादा से ज्यादा हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी तरफ जाए जा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे। सो यू हैव टू स्टडी इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये पूरा कि इंजन वेरिएबल्स की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी what are the other different things. Okay, objectives of combustion chamber design. Okay, ये जो डिफरेंट कंबशन चेम्बर का जो डिजाइन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यस, सी कंबशन चेम्बर डिजाइन फॉर एसआई इंजन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंबशन चेम्बर डिजाइन, यानी कंबशन चेम्बर का जो डिजाइन है वो किस तरह होना चाहिए। ओके, और उसके अंदर क्या चीजों के क्या चीजें देख के हम लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स कंसिडर करके हम लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये है कि अ कंबशन चेम्बर नीड्स टू बी डिजाइन टू मीट द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग हाई पावर। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है कि हाई पावर आउटपुट होना चाहिए, हाई थर्मल एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी जितना हीट हम लोग ले रहे हैं उसके हिसाब से कितना हमें पावर मिल रहा है। स्मूथ रनिंग होनी चाहिए इंजन की, ये भी कोई रिक्वायरमेंट है। स्मूथ रनिंग होनी चाहिए, वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए, और फ्यूल का सबसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं कंबशन चेम्बर डिज़ाइन में। ओके,
तो कंबशन चेंबर के लिए कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ओके, ये हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैंने बताया इंजन का साइज। क्या बताया? इंजन का साइज। इंजन का साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, डिटोनेशन कम होगा, ओके, बराबर ना। तो लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इंजन का साइज छोटा है तो फ्लेम को जो ट्रैवल करने के लिए जो लेंथ, जितना लेंथ उसको ट्रैवल करना पड़ता है, लेंथ ऑफ द फ्लेम ट्रैवल, बराबर, वो कम होना चाहिए, तो अवॉइड डिटोनेशन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है वाइल डिजाइनिंग अ कंबशन चेंबर, ओके। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग भी देखना पड़ेगा आपको। अगर आपने फ्लेम ट्रैवल ज़्यादा रखा है तो लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, शेप ऑफ कंबशन चेंबर, शेप क्या होना चाहिए, ओके। यूजुअली द स्पार्क प्लग्स आर लोकेटेड एट द सेंट्रल लोकेशन और इन सम केसेस डुअल स्पार्क प्लग्स आर यूज्ड। शेप ऑफ द कंबशन चेंबर शुड बी एज फार एज पॉसिबल स्पेरिकल। स्पेरिकल अगर होगा ना तो ज़्यादा फायदा है, वो देखा जा रहा है। टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल, स्पेरिकल मतलब ऐसा गोल शेप, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो वो गोल शेप होने की वजह से क्या होता है, फ्लेम जो है ना गोल शेप में किधर से किधर जल्दी से जल्दी एंड पार्ट तक पहुंच जाएगी, एज कंपेयर टू योर रेक्टेंगुलर शेप। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगुलर शेप रहेगा उसके कंपैरिजन में स्पेरिकल शेप ज्यादा फायदेमंद है, ओके, ताकि हमारा लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल जो है वो कम हो जाए। तो ये फैक्टर हमें कंसिडर करके हमारा इंजन को, इंजन का कंबशन चेंबर डिजाइन करना है, ओके। अगर हमारा स्पेरिकल की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि हम अगर उसको स्पेरिकल बनाने जा रहे हैं तो हमारा स्पार्क प्लग का लोकेट होगा, हमारा वाल्व्स का लोकेट होंगे, उसको लोकेशन के लिए उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि कैसे उसको डेवलप किया जाए। फिर ऐसे भी बहुत सारे इंजन्स आए हैं, ओके, जैसे कि वैंकल इंजन और रोटरी कंबशन इंजन, ओके। तो उसमें देखा गया है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, ओके। वहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन ही है वो, लेकिन वहाँ पर जो है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें, ओके। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ओके, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। Less than 1 minute is remaining, okay, you all can join, we'll discuss for 5 minutes.